आज हम लोग पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं ट्रेलर रिव्यू करना भूल गया किसी फिल्म का। बट अच्छा है मैं कि इस फिल्म का ट्रेलर रिव्यू नहीं किया मैंने, वरना वन साइडेड जजमेंट हो जाती वापस और ये सरप्राइज देखने को नहीं मिलता। तो मैं बात कर रहा हूँ क्रू की। तो आज हम क्रू का रिव्यू कर रहे हैं। तो सिट बैक एंड एंजॉय और पूरा वीडियो देखिएगा। तब तक मैं इंट्रो चलवा देता हूँ। इंट्रो इंट्रो डाल। तो आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं वो है क्रू, और इसमें हैं तीन लेडीज और दो जेंट्स हैं। तो तब्बू हैं, करीना कपूर खान है, कृति सेनन है, जिनको पता है वो मेरी उनको पता है कि वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं और पर्सनली क्रश भी हैं। बाकी दिलजीत दोसांझ है और कपिल शर्मा है। अगर रेस्ट ऑफ द कास्ट की बात करें तो उसमें राजेश शर्मा है, कुलभूषण खरबंदा है और शाश्वता चैटर्जी है। जिन्होंने बॉब बिस्वास का कैरेक्टर देखा है कहानी में, उनको मैं याद दिला दूँ, वो है शाश्वता चैटर्जी। और डायरेक्ट किया है राजेश कृष्णन ने ये फिल्म, जिन्होंने पहले लूट केस बनाई थी। जिन्होंने देखी है उनको पता है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है, तो अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। तो क्रू की एक सिंपल स्टोरी है, नो स्पॉइलर वे में अगर मैं बोलूँ तो। तीन एयर होस्टेसेस हैं जो कि एक प्लेन के क्रू में काम करती हैं। एक दिन उनके ओनर के साथ एक एयर होस्टेस की बात होती है कि उनका जो कंपनी है वो बैंकरप्ट है। बट उसी के दूसरे दिन के बाद एक उनके जो साथी होते हैं वो मर जाते हैं अचानक से, ड्यू टू शुगर लो होगा या उसकी वजह से। तो उनके पास से गोल्ड निकलता है, कुछ 12 किलो 13 किलो ऐसा इसमें बताया गया है। तो गोल्ड निकलने की वजह से उनके मन में भी लालच आती है कि अगर हम इस गोल्ड की हेरा फेरी करें। अभी वो कैसे करती हैं, उनके बॉस के साथ मिलके, और वो पकड़ी जाती हैं कि नहीं इस गोल्ड की हेरा फेरी में, तो ये आपको फिल्म देख के पता चलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस फिल्म को आप ट्रेलर से जज ना कीजिएगा, क्योंकि ट्रेलर से पूरी फिल्म अलग है और आपको कहीं पे भी बोर नहीं करेगी। आपको मैंने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में भी एक थंबनेल में लिखा था कि कुछ फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए होती है, क्रू भी वही है, फुल टू एंटरटेनमेंट है, कहीं पे भी बोरिंग नहीं लगती है। और जो मडगांव एक्सप्रेस में हुआ था कि कहीं कहीं पे बीच बीच पे वो लोग कॉमेडी से हटके रोमांटिक इरिस्पेक्टिव रोमांटिक एंगल डाल देते थे, ऐसा इधर नहीं हुआ है। थैंक यू टू द मेकर्स। और फिल्म ओवरऑल आपको हंसाने का काम करती है, कई कई पे ठीक ठाक इमोशंस भी हैं। अगर फैमिली के साथ जाओगे तो इमोशंस ज़्यादा फील होंगे। और जो तीन लेडीज़ का काम है, जो कि तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन का है, उनकी हम बाद में बात करते हैं। लेकिन स्टोरी को समझने में आप भूल मत कीजिएगा। जो ट्रेलर में आपने देखा है वो तो मैं अगर बोलूँ तो 20-30% ही है। आपने 70% की फिल्म आधी नहीं देखी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं फिल्म में। और फिल्म ऐसी स्लो फिल्म है जो आपको देखने में पसंद आएगी, जैसी मैरी क्रिसमस थी, बट वो जॉनर अलग था। लेकिन ऐसी स्लो एंड स्टेडी फिल्म है कि इंटरवल तक आते आते आपको राह देखते हो कि इंटरवल के बाद क्या होगा, और उसको लेके भी आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, क्योंकि जैसे जैसे सस्पेंसेस खुलते हैं फिल्म पीछे मतलब पास्ट में जाती है, फिर वापस प्रेजेंट पे आती है, पास्ट पे जाती है, प्रेजेंट पे आती है। तो उस तरह से ये फिल्म पहले पहले के फर्स्ट हाफ में रिवॉल्व करती है। और जो शॉक वैल्यू सेकंड हाफ में आपको मिलेगी, वो देख के आपको लगेगा कि अरे यार इधर नहीं है तो इधर कहाँ पे है, ये नहीं है तो ये कौन है, ये है, मतलब आप उसके जोन में ही रहते हो फिल्म के, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है फिल्म का। क्योंकि फिल्म में ऐसा ये ज़रूरी होता है कि आप उस जोन में चले जाओ और उस जोन से बाहर ही ना निकले। तो ये फिल्म प्रोवाइड करती है, नो डाउट। और इस फिल्म के गाने सारे अच्छे हैं, मेरे को तो पहले से ही पसंद है जब से एक एक रिलीज हुआ है, जब स्पेशली नैना और जो चोली के पीछे का जो रिमिक्स किया है इन्होंने, वो सुनने में भी मज़ा आता है। और नो डाउट जो इन्होंने रिमिक्स, मतलब कभी कभी क्या होता है कि अननेसेसरी रिमिक्स हो जाता है, जैसे कि मसक्कली 2.0 है, वो तो पूरा अभी जाने दो। जैसे अच्छे रिमिक्स की बात करूँ तो आंख मारे हैं, वो सब रिमिक्स देखिए आप कितने अच्छे हैं। तो वो अच्छे रिमिक्स के कैटेगरी में ये चोली के पीछे वाला जो रिमिक्स है वो आता है। और नो डाउट आपको ये अच्छा लगता है सुनने में और आप उस पर वाइब भी करते हो।
और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको रिलेटेबल कहीं कहीं सिचुएशंस पे लगेंगे कि अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं क्या करता। और इस फिल्म में जिस चीज़ की हेरा फेरी दिखाई गई है वो देखने में भी मज़ा आता है, और उसकी जैसे प्रोसेस प्लानिंग इन्होंने दिखाई है, क्योंकि आधी फिल्मों में क्या होता है कि प्रोसेस प्लानिंग नहीं होती है। प्रोसेस प्लानिंग के नाम पे दो सीन्स चढ़ा देते हैं, बट इसमें अच्छी डिटेल में प्रोसेस प्लानिंग दिखाई गई है। आयरॉनिक बात यह है इस फिल्म की कि ये फिल्म की इतनी अच्छे से सब कुछ प्लानिंग वालिंग की है, फिर भी 2 घंटे 3 मिनट की ये फिल्म है, बताइए। लेकिन ऐसा ही होता है, अच्छी फिल्में जब छोटी निकलती है तो और अच्छा लगता है। जैसे कि क्रू है, क्रू मेरे लिए एक एंजॉयबल एंटरटेनमेंट है। तो आपको अगर अच्छा टाइम पास करना है तो उसके लिए तो रेकमेंड तो मैं कर ही सकता हूँ। बट जो हमें बॉलीवुड से कुछ लोगों को कंप्लेंट्स होती है कि यार कभी तो कुछ नया दिखाया करो, तो उनको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। अभी कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आई है तो दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि मेरा ओपिनियन अलग है, उनका ओपिनियन अलग है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। बट अगर फ्रेश कॉन्सेप्ट देखना है और कुछ नया देखना है इन अ पैरोडी और सटायर वे, तो आप क्रू को ज़रूर चेकआउट कीजिए। मेरे तरफ से तो मैं अभी स्टार्स दे देता हूँ, तो 4 स्टार्स मैं दूंगा। अभी परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो पहले गेस्ट अपीयरेंसेस से मेन कास्ट पे आता है। तो गेस्ट अपीयरेंसेस में पहले आता है कपिल शर्मा पे। कपिल शर्मा का फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में मिला के टोटल 4 सीन्स होंगे, बट उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है फिल्म में। मतलब तब्बू के हस्बैंड बने इस फिल्म में, और आपको वो मतलब उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो तो अच्छे से दिखाते ही हैं, बट उनके जो इमोशंस वो फील करते हैं अपनी वाइफ के लिए, अपनी जो लाइफ है उसके रूप में, तो वो देखने में भी आपको मज़ा आता है। मतलब उनका काम बेहद बढ़िया है। दिलजीत दोसांझ का जो एक्टिंग स्किल्स है, उनकी सिंगिंग स्किल और एक्टिंग स्किल्स दोनों बढ़िया ही है, बट इसमें उन्होंने एक्टिंग वापस अच्छी की है। मतलब वो जो कूल एंड काम जो पुलिस वाले बनते हैं, जो उड़ता पंजाब से मतलब थोड़ा ऑपोजिट था, और गुड न्यूज़ में जिन जैसे उन्होंने कॉमेडी की थी, तो ऐसे इधर वो कॉमेडी करते हैं और आपको आपके चेहरे पे हंसी भी छोड़ के जाते हैं। अभी एक और दो लोग थे, राजेश शर्मा, जो कि आपने एम एस धोनी का एक मीम होगा जो मूवी का कि क्रिकेट खेलेगा, वो वाले राजेश शर्मा भी हैं इधर। उनका काम भी बढ़िया है। उनका मतलब वो इम्पोर्टेंट नॉट येट इम्पोर्टेंट रोल है, तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद कुलभूषण खरबंदा, जिनको आपने बाऊजी ज़्यादा आप जानते होंगे, जो मिर्ज़ापुर में बाऊजी बने थे, वो भी इसमें हैं। तो उनका काम भी ठीक ठाक है, क्योंकि उतने उनको सीन्स मिले नहीं हैं। अभी हम मेन कास्ट पे आते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं करीना कपूर की। करीना कपूर का काम इसमें स्टैंड आउट तो नहीं है, क्योंकि देखो कुछ ऐसी फिल्में होती है, तो ऐसे फिल्में होती है ना कि जिसमें हम एक पर्सन को बोलते हैं कि ही स्लैश शी स्टोल द शो। इसमें तीनों ने इतना मतलब कंपैरेटिवली इतना 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 अच्छे से काम किया है कि तीनों ने शो स्टीलिंग वाला काम किया है। तो इसमें ओवरऑल बात है, अगर मैं कहूँ तो तीनों का काम उतना ही बढ़िया है। तो इसमें पहले हम करीना कपूर की बात करते हैं। करीना कपूर का वो जो इसमें जो कैरेक्टर है, मैं रिवील नहीं करूंगा क्या है, बट जिस तरह से उनका काम है, तो आपको लगता है कि यार हर चीज़ें, हर खराब चीज़ें इनके साथ ही क्यों हो रही है। मतलब कुछ कुछ सीन्स में उनकी फिरकी भी ली जा रही है, वो सार्केस्टिक होती है तो कोई ज़्यादा कभी कभी सीरियसली लेता है, कभी कभी नहीं लेता। जहाँ पे टॉन्ट मारती है तो तब अचानक से सीरियसली लेने लगते हैं। तो आपको कहीं कहीं पे गीत की भी याद आएगी इसमें। बट ओवरऑल अगर हम बोले तो पैरेलल यूनिवर्स में गीत कहती कैसी होती, तो वो ऐसी करीना कपूर और वो ब्यूटीफुल लगी रही है। तब्बू की बात करते हैं। तब्बू का जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन का जो मामला है, जो हमने बहुत सालों से देख लिया है, दे दे प्यार दे हो, गोलमाल अगेन हो, चलिए वो तो छोड़िए, वो भूल भुलैया 2 हो, उसमें वो टॉप नॉच रही है। इस बार भी उनका काम टॉप नॉच है। मतलब वो जो हाउसफुल हाउसफुल सीरीज का बोल रहा हूँ मैं यार, हाउसवाइफ का जो उनका काम है, सॉरी मैं भूल गया था, हाउसवाइफ के रूप में जो उन्होंने काम किया है वो, और जब इसमें जब टर्न अराउंड इवेंट्स में उनका जो काम है, दोनों साइड की जो दो सिक्के के पहलू होते हैं उसमें जो उनके रिएक्शंस है, उनका जो काम है, वो देखने में मज़ा आता है। और वो स्टैंड अलोन भी कहीं कहीं पे आपको लगता है कि नहीं यार इनका काम स्टैंड अलोन है। तो वो सीन्स भी आप, अगर आपने फिल्म देखी है तो आप मुझे बताएं कि इन तीनों एक्ट्रेसेस के आपके कौन से सीन्स फेवरेट रहे। लेकिन अगर मैं अभी कृति सेनन की बात तो करनी ही पड़ेगी। देखो, दो एक्सपीरियंस एक्ट्रेसेस है जिनका मतलब वो ऑलरेडी लेजेंडरी या फिर गोट स्टेटस पे आ ही चुकी हैं। उनके साथ कृति सेनन, मतलब ऐसा लगता है कि थर्ड में अगर कृति सेनन के अलावा ये कोई रोल कर ही नहीं सकता।
उनका वो जो फियरी जो एंट्री सीन है, ऊपर से हरियाणा की लड़की दिखाई गई है उनको इस फिल्म में। तो उसमें जब उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है और उनका जो भोलापन निखर के आता है इस फिल्म में, तो वो जब आप देखते हैं तो एक और फर्स्ट हाफ में सीन है जहाँ पे वो उल्टी कर रही है, वो टीजर में भी था स्पेशली। तो वो आप जब सीन देखते हैं तो उसमें उनका टाइमिंग और जिस तरह के उनके रिएक्शंस और एक्सप्रेशंस हैं वो देखने में भी मज़ा आता है। उनकी जो वो जो करीना कपूर और तब्बू के साथ जो बॉन्डिंग है वो एकदम परफेक्ट बैठती है इधर। केमिस्ट्री भी तीनों की बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल क्रू इज़ एन एंटरटेनमेंट जॉय राइड। अगर ये क्रू हमारे साथ होता तो हमको भी इतना ही मज़ा करवाता। और स्पेशली आप सेकेंड हाफ में और जो फर्स्ट हाफ के पहले जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं उनके लिए आप रेडी रहिए। तो अगर आपके पास फ्री टाइम है और आपको अच्छी फ्रेश बॉलीवुड फिल्म देखनी है विथ यूनिक कॉन्सेप्ट, तो आप क्रू देख सकते हैं। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सबके साथ। जो कृति सेनन फैंस है मेरे साथ, तो मेरे साथ मत करना, मेरे अलावा जो लोग हैं उनके साथ कीजिएगा, करीना फैंस के साथ, तब्बू फैंस के साथ। और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मैं 150 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हूँ, तो आप कर देंगे तो मेरी भी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। तो हम मिलते हैं अभी टॉकिंग अबाउट ट्यूसडे के एपिसोड में सीधा। तब तक के लिए बाय।